नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के चौथे भाव में है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जो है वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र ग्रह की अपनी राशियाँ हैं तुला और वृषभ। मूल त्रिकोण है तुला राशि और शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं मीन राशि में और शुक्र ग्रह नीच के माने जाते हैं कन्या राशि में। शुक्र ग्रह जो है वो कालपुरुष के 12वें घर में, वहाँ पे मीन राशि होती है, वहाँ पे उच्च के हो जाते हैं। तो शुक्र ग्रह से हम भक्ति को भी देख सकते हैं, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, भक्ति है, उसे भी देख सकते हैं। दया की जो भावना है, सहानुभूति, उसे भी देख सकते हैं। शुक्र ग्रह वैसे तो विवाह के कारक माने जाते हैं, विवाह के कारक है, वैवाहिक संबंध या वैवाहिक जीवन के कारक है, शादी या विवाह के कारक है, जैसे कि दाम्पत्य जीवन। और एक पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह स्त्री या पत्नी के कारक बनते हैं और वैसे तो विवाह के कारक है। शुक्र ग्रह जो है वो हमारे सामाजिक संबंधों को भी दर्शाते हैं, उसके भी शुक्र ग्रह कारक है। शुक्र ग्रह धन संपत्ति के कारक है। धन संपत्ति, वैभव, समृद्धि, प्रसन्नता, खुशी, आकर्षण, ये सब हम शुक्र ग्रह से देख सकते हैं। जो संबंध एक पुरुष और स्त्री के बीच होता है उसके भी कारक शुक्र ग्रह हो सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जो है वो इन सब चीज़ों के कारक हैं और आपकी संपत्ति के और पैसे के भी कारक माने जाते हैं। अब शुक्र ग्रह जो है वो कलात्मक शक्ति के भी कारक है। कलात्मक शक्ति ये हम शुक्र ग्रह से देखते हैं। फिर औषधि के भी कारक हैं, औषधि के भी कारक माने जाते हैं। अगर आपका शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत है तो आप एक अच्छे हीलर हो सकते हैं। किसी भी तरह से आप लोगों को हील कर सकते हैं, मतलब लोगों को उनकी जो भी परेशानी है उनसे निकलने का रास्ता आप उन्हें दे सकते हैं। आप एक अच्छे सलाहकार हो सकते हैं और औषधि के क्षेत्र में भी आप हो सकते हैं अगर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है तो ये भी है। तो प्रिय दर्शकों, अब हम चलते हैं कि शुक्र ग्रह अगर आपकी कुंडली के चौथे भाव में है। चौथा भाव माता का होता है, माँ का भाव है। चौथे भाव से हम आपके घर को देखते हैं। चौथे भाव से घर, भवन, संपत्ति को देखते हैं। आपके पास जो भी है सुख सुविधा की चीज़ें वो हम चौथे भाव से देख सकते हैं। चौथे भाव से हम शिक्षा को भी देखते हैं, खासकर स्कूल में जो हम शिक्षा प्राइमरी और मिडिल स्कूल सेक्शन तक प्राप्त करते हैं वो हम चौथे भाव से देखते हैं। कॉलेज और हाई स्कूल की शिक्षा वो हम पंचम भाव से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, चौथा भाव शिक्षा का भी होता है। माता से जो शिक्षा आप प्राप्त करते हैं चौथे भाव से हम वो भी देख सकते हैं। अब शुक्र ग्रह अगर आपके चौथे भाव में है तो आप किस तरह के फल आप पा सकते हैं। अगर शुक्र ग्रह की स्थिति सामान्य है या अच्छी है, मतलब स्थिति कैसी है आपको कैसे पता चलेगा। आपको देखना चाहिए शुक्र ग्रह कौन सी राशि में है, वो जो राशि है उस राशि के स्वामी ग्रह कुंडली में किस तरह से बैठे हैं। शुक्र ग्रह किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी ग्रह कुंडली में कैसे बैठे हैं। शुक्र ग्रह किन भावों के स्वामी बनकर आपके चौथे भाव में बैठे हैं, तो ये आपको देखना चाहिए। अगर त्रिक भाव के भी स्वामी बनकर बैठे हैं तो क्या आप त्रिक भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोफेशन में, कामकाज में, धन अर्जन करने के लिए, ये भी आपको सोचना चाहिए। अगर मान लीजिए शुक्र ग्रह 12वें भाव के स्वामी बनकर चौथे भाव में बैठे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। तो आपको देखना चाहिए, अगर त्रिक भाव के स्वामी में बैठे हैं तो उस भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल अगर आप सकारात्मक रूप से कर रहे हैं तो आपको लाभ मिलेगा। तो ये आपको देखना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह की स्थिति को देख लीजिए। अगर स्थिति सामान्य है या ठीक है तो इस तरह के फल आपको मिलेंगे जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। अगर पीड़ित है तो शुक्र ग्रह के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार हर रोज़ करना चाहिए और जो ग्रह शुक्र ग्रह को पीड़ित कर रहा है उस ग्रह के बीज मंत्र का जाप भी आपको 108 बार करना चाहिए। और ज़रूरतमंदों की मदद करने से भी शुक्र ग्रह अच्छे फल देते हैं, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में जैसे कि मैंने कहा वो 12वें भाव में उच्च के हो जाते हैं। तो दान करने से भी, लोगों की मदद करने से, ज़रूरतमंद लोगों की, तब आपके धन और समृद्धि में भी वृद्धि होती है। तो ये तो आपको शुक्र पीड़ित है तो ज़रूर करना चाहिए। और जीवन साथी के प्रति हमेशा अपना दायित्व जो है वो निभाना चाहिए। तो फिर शुक्र ग्रह आपको अच्छे फल देंगे। और अगर शुक्र ग्रह की स्थिति ठीक है और अच्छी है तो आपको किस तरह के फल मिलेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ।
साधारणतः अच्छे फल ही मिलते हैं अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है चौथे भाव में। तो अब अभी मैं बोलूँगी, अब सुनिएगा। तो प्रिय दर्शकों, देखिए, अगर चौथे भाव में शुक्र ग्रह है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी जो माता है, माता में कोई भी कलात्मक शक्ति हो सकती है। माता को घर सजाने का शौक़ या किसी भी कला के क्षेत्र में आपकी माँ हो सकती है, या उनमें एक कलात्मक शक्ति हो सकती है। फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर शुक्र ग्रह आपके चौथे भाव में बैठे हैं तो आपकी जो पत्नी है, अगर ये एक पुरुष जातक की कुंडली है तो पत्नी जो है वो बहुत ही, जैसे कि आपकी देखभाल करने वाली होगी, वो एक माँ की तरह आपकी देखभाल करेगी और आपका ध्यान रखेगी। अगर शुक्र ग्रह की स्थिति कुंडली में चौथे भाव में ठीक है या अच्छी है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके विवाह से आपको, जैसे कि आपके विवाह से आपको सुख मिलेगा, क्योंकि चौथा भाव सुख स्थान होता है, तो विवाह से आपको सुख मिलेगा ज़रूर अगर शुक्र की स्थिति चौथे भाव में अच्छी है। तो प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र चौथे भाव में है, हम और ये भी कह सकते हैं कि आपको, जैसे कि आपको अपने घर से बहुत लगाव होगा, घर से लगाव होगा, घर की चीज़ों से, घर में रहने से, आप घर में रहना चाहेंगे, आप अपने घर में ही मन की शांति ढूंढने का प्रयास करेंगे, घर से आपका बहुत लगाव होगा, ऐसा होगा। आपको संपत्ति के प्रति भी आपके मन में एक आकर्षण होगा, आप चाहेंगे कि आपका अपना मकान हो, आपके पास संपत्ति हो, धन संपत्ति हो, ये भी आप चाहेंगे। और शुक्र की स्थिति अगर चौथे भाव में अच्छी है तो माता के साथ आपके संबंध अच्छे ही होंगे, मतलब माता से आप बहुत प्रेम करते होंगे अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। और एक बात है प्रिय दर्शकों, शुक्र की स्थिति अगर अच्छी है तो आप माता से प्रेम करते होंगे, लेकिन माता से आपकी बनती होगी या नहीं, माता से प्रेम करना और माता के साथ मत का मिलना, ये दोनों अलग बातें हैं। माता से आप प्रेम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी मतभेद की स्थिति हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि माता से आप बहुत प्यार करते हैं और मतभेद भी नहीं होता है, रिश्ता बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि चंद्रमा, कि अभी देखिए माता के स्थान में शुक्र आ गया। अगर पुरुष जातक की कुंडली है तो शुक्र बीवी है, तो शादी के बाद एक ऐसा ये भी इशारा है कि बीवी जो है वो एक माँ की तरह देखभाल करेगी। तो माता से दूरी आ सकती है, लेकिन हमेशा नहीं आएगी। तभी आएगी अगर लग्नेश और चंद्रमा 6-8 की पोजीशन में बैठे हैं। लग्नेश से अगर चंद्रमा छठे घर में बैठा है या अष्टम स्थान में बैठा है, 6-8 की स्थिति अगर है लग्नेश और चंद्रमा के बीच, तब मतभेद की स्थिति, माता से दूरी, ये सब हो सकता है। और लेकिन माता के प्रति प्रेम होगा, लेकिन एक दूरी माता से बन सकती है। और प्रिय दर्शकों, अगर लग्न से भी अगर चंद्रमा 6-8 की स्थिति में है तो भी अच्छा नहीं माना जाता है, माता के साथ मतभेद की स्थिति हो सकती है। लग्न मतलब प्रथम भाव से। और गुरु से भी आपको देखना चाहिए, गुरु से भी अगर चंद्रमा चला गया है छठे स्थान पर या अष्टम स्थान पर तो भी अच्छा नहीं माना जाता, माता के साथ मतभेद की स्थिति तो ज़रूर होती है, ऐसा मैंने देखा है। तो प्रिय दर्शकों, आप देखिएगा आपकी कुंडली में किस तरह की ग्रहों की स्थिति है। अच्छा, तो ऐसा होगा। तो फिर शुक्र अगर चौथे भाव में बैठे हैं तो फिर प्रिय दर्शकों, आपको जैसे कि शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके प्रोफेशन या कर्म के भाव पर, दशम भाव पर पड़ेगी, तो आपको काम करने से आपको एक आनंद मिलता होगा, काम करने में आपकी रुचि होगी। आपको अपना जो काम है, जो भी आपका कामकाज है, जो भी प्रोफेशन है, करियर है, तो व्यवसाय है, नौकरी है, जो भी है, तो वो करने से आपको एक खुशी मिलती होगी, आपको काम करना अच्छा लगता होगा अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। तो ये एक अच्छी बात है। तो फिर क्या होगा, शनिदेव भी आपको अच्छे फल देंगे। अगर आप काम करने में आपका मन लगता है, आप मन लगाकर काम कर रहे हैं, तो शनिदेव आपको अच्छे फल देंगे। शुक्र और शनि वैसे भी परम मित्र होते हैं, तो फिर शनि भी अगर अच्छे हो गए, शनि आपको अच्छे फल देंगे। शुक्र भी समृद्धि और सुख हम शुक्र से देख सकते हैं, और शनि से हम देखते हैं आपके कामकाज और प्रोफेशन को, तो प्रोफेशन में भी आप उन्नति कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये आपके प्रोफेशन के लिए, आपके कर्म क्षेत्र के लिए या कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रिय दर्शकों,
अगर शुक्र ग्रह, आप क्षमता भी पाना चाहेंगे अपने जीवन में, दशम भाव से हम क्षमता को भी देखते हैं। क्षमता, अगर आपके पास पैसा है तो भी आपके पास एक तरह से क्षमता है, या फिर अगर आप राजनीति में किसी ऊंचे पद पर हैं तो भी आपके पास क्षमता है, या फिर अगर आपके पास ज्ञान है तो भी आपके पास क्षमता है। तो किसी भी तरह से आप क्षमता तो पाना चाहेंगे जीवन में, आप चाहेंगे कि आपके पास क्षमता हो, ये आप चाहेंगे। तो उस मतलब आप जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकेंगे अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है। अगर आप जैसे कि मेहनत भी कर रहे हैं, अपने कामकाज में मन लगाकर परिश्रम करते हैं, आपको अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन वो क्षमता जो आपको मिलेगी जब आपके पास पैसा होगा या ज्ञान है, तो आपके पास जो क्षमता, उस क्षमता का हमेशा सही उपयोग आपको करना चाहिए। मतलब आप अपने जो सामर्थ्य के अनुसार आपको ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तो शुक्रदेव आपको दिन ब दिन और भी ज़्यादा अच्छे फल देंगे और धन संपत्ति में वृद्धि होगी। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्रदेव जैसे कि चौथे भाव में बैठे हैं, तो आपके अगर कोई संतान है तो आपका खासकर प्रथम संतान के प्रति बहुत लगाव होगा, आपके मन में बहुत ज़्यादा लगाव होगा प्रथम संतान के प्रति। और प्रिय दर्शकों, आपको जो है शिक्षा में आपकी बहुत रुचि होगी। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है चौथे भाव में, तो आपको अपने स्कूल की शिक्षा, हाई स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा, पढ़ाई में आपका मन लगता होगा। आपको पढ़ाई से, शिक्षा से, अध्ययन से आपको लगाव होगा। आपको शोध से और रिसर्च, गवेषणा से भी आप जुड़े हो सकते हैं कि, और वैसे भी आप किसी भी विषय में अगर आपकी रुचि है तो हमेशा आपकी ये कोशिश रहती है कि उस विषय के तह तक जाकर जो सच्चाई है या जानकारी है उसे प्राप्त करने की एक इच्छा आपके मन में हमेशा रहती है। तो ये होता है अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है चौथे भाव में। तो प्रिय दर्शकों, आप में कोई ना कोई कलात्मक शक्ति भी हो सकती है अगर शुक्र की स्थिति सचमुच चौथे भाव में अच्छी है, क्योंकि वैसे भी चौथा भाव चंद्रमा का होता है नैसर्गिक रूप से, और चंद्रमा भी कलात्मक शक्ति को दर्शाते हैं। तो एक कलात्मक शक्ति वाले भाव में शुक्र ग्रह आके बैठे हैं। शुक्र ग्रह खुद भी कला को दर्शाते हैं, कलात्मक शक्ति को। तो आप में स्थिति अच्छी है तो आप में कलात्मक शक्ति ज़रूर होगी, और कोई ना कोई कलात्मक शक्ति तो आप में होगी। कलात्मक शक्ति, सृजनात्मक शक्ति आप में होगी। प्रिय दर्शकों, जिसे क्रिएटिविटी हम कहते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट, कलात्मक शक्ति या सृजनात्मक शक्ति यानी क्रिएटिविटी आप में ज़रूर होगी। प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह की स्थिति जैसे कि आपके चौथे भाव में है, तो फिर आपको ससुराल से भी लाभ मिल सकता है, मतलब धन का लाभ हो सकता है। क्योंकि ससुराल के साथ अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है या सामान्य है या अच्छी है चौथे भाव में, तो ससुराल के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे। तो ससुराल से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। ससुराल से मान सम्मान, ससुराल से आपको खुशी मिल सकती है। ससुराल के लोगों के द्वारा आपको उनकी संगति से आपको खुशी मिलती होगी। फिर उनसे आपको लाभ भी मिल सकता है, धन का भी लाभ हो सकता है। या आप विरासत में कोई भी धन या संपत्ति विरासत में प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। अचानक से कोई स्टॉक्स, शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया था, निवेश किया था, तो उससे अचानक से भी आपको लाभ हो सकता है अगर शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो। और अगर पंचम भाव भी कुंडली में बलवान है तो आपको स्टॉक्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया था तो आपको उससे लाभ मिल सकता है। तो शुक्र ग्रह पीड़ित नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको अपने जीवन साथी के प्रति जो दायित्व है वो हमेशा निभाना चाहिए। चाहे आप पुरुष जातक है, स्त्री जातक है, जीवन साथी का हमेशा सम्मान करना चाहिए, तो ही शुक्रदेव आपको अच्छे फल दे पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, अब जैसे कि आपको अष्टम भाव से, माफ़ कीजिएगा, चौथे भाव में शुक्रदेव है, तो फिर आपको अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है, विरासत में धन मिल सकता है, ये सब मैंने बोला। और हम क्या कह सकते हैं कि विदेश से आपको विशेष लाभ हो सकता है। अगर शुक्रदेव जैसे कि बैठे हैं चौथे भाव में, तो विदेश से आपको लाभ हो सकता है, होगा, ज़रूर होगा। अगर आप विदेश के साथ आपका जो काम काज है वो जुड़ा है, तो आपको ज़रूर विदेश के साथ जुड़ने से आपको लाभ होगा अगर शुक्र की स्थिति सामान्य या अच्छी है। अगर शुक्र पीड़ित है तो शुक्र के उपाय कीजिए, तो फिर आपको विदेश से लाभ होगा। और ये है, और विदेशी चीज़ों के प्रति आपके मन में एक अलग आकर्षण होगा,
आप विदेशी चीज़ों के प्रति एक अलग झुकाव होगा, विदेशी लोगों के प्रति, विदेशी संस्कृति के प्रति आपके मन में झुकाव होगा। विदेश जाने के प्रति आप चाहेंगे कि आप विदेश जाएं, विदेश घूमने, विदेश में जाके आप वहाँ विदेश जाके वहाँ घूमना चाहेंगे, या वहाँ कुछ समय के लिए आप रहना चाहेंगे, मतलब विदेश में जाके भी रहना आप चाह सकते हैं अगर शुक्र की स्थिति चौथे भाव में है, क्योंकि विदेश के प्रति एक अलग आकर्षण होता है। ध्यान के प्रति भी आपकी जैसे उम्र में जैसे एक परिपक्वता आ जाती है ना समय के साथ साथ, तो आपका जो मन है वो ध्यान में भी लगेगा, ध्यान में, दान में भी। तो ये अगर आप करते हैं ना तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर आप ध्यान करते हैं और अगर आप दान करते हैं तो शुक्रदेव दिन ब दिन आपको बहुत अच्छे फल देंगे, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। अगर अच्छी नहीं है तब तो ज़रूर करना चाहिए ध्यान और दान, ये दोनों चीज़ें। और एक बात है प्रिय दर्शकों, अगर शुक्र ग्रह चौथे भाव में बैठे हैं तो अगर आप कोई भी जैसे कि प्रॉपर्टी या संपत्ति, ज़मीन, मकान कुछ भी खरीदने के बारे में अगर सोचते हैं, तो अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आप अपनी पत्नी के साथ, अगर आप एक पुरुष जातक हैं और अगर आप स्त्री जातक हैं तो अपने पति के साथ जॉइंटली खरीदने की कोशिश कीजिए, जॉइंट एसेट्स बनाइए। तो जॉइंट जो एसेट्स आपके बनेंगे ना, जॉइंटली जो भी संपत्ति आप खरीदेंगे, उससे आपको आगे चल के ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप सोचेंगे मैं अकेले सिर्फ अपने नाम पे लेता हूँ, तो उससे बेहतर है आप अपनी पत्नी के साथ, मतलब जीवन साथी के साथ मिल के लीजिएगा। ये तो प्रिय दर्शकों, मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि शुक्रदेव अगर आपके चौथे भाव में है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं। मिलते हैं अगली बार किसी और विषय को लेकर। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।